वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है टाइम मशीन वाली खातून ने, और इस बार अल्फ्रेड नोबेल को बुलाया उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं क्यों बुलाया अल्फ्रेड नोबेल को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाय हारून। अल्लाह का शुक्र भाईजान, बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी नहीं, मुझे सॉरी, आवाज से मुझे धोखा हुआ, सॉरी। अच्छा नोबेल, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा इस दुनिया जाके। अच्छा जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫੈਲ नहीं, अल्फ्रेड नोबेल ਰਹਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। क्यों? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। अच्छा ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। जी जी जी। ਸੁੱਟਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ। मंडी क्वार्टर। अच्छा ਕੁਆਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। वैसे एक बात है जी, अल्फ्रेड नोबेल को बड़ी शानदार जुगतें आती थी। अच्छा, यानी वो भी टारी था। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है एंड दैट इज कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल होता है। बहुत कमाल होता है, लेकिन इनका डार्क भी था। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। अच्छा, मैंने ह्यूमर डार्क का है। अच्छा मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ तो आप ही काफी कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा करते थे कि मेरा घर वहां है जहां मैं काम करता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ काम करता हूं। पर हारून, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने तो बनवानी है 50। क्या? पटास? 50। आप मुझे कहती मैं आपको बना देता। मैं इतनी अच्छी फ्रूट पटास बनाता हूँ। क्या होती है 50? मस्त। अब मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ना 100 पटैस लेके तो खत्म करें इस बात को। पटास की ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੈਸ। नहीं नहीं, वो नहीं यार। ਲੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। हारून, वो जो रैकले में डाल के नहीं बजाते? यार वो, अच्छा पटास। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਟਾਸ ਬਣਾਉਣਾ। इन्होंने पटास नहीं बनाई थी, इन्होंने डायनामाइट बनाया था। बट इन खातून का पटास से क्या ताल्लुक है? आपने क्या करना मुझे लगता है इस बच्चे की जिंदगी में खुशियां नहीं है। वो कैसे? खुशियां होती हैं तो हम पटाखास चलाते हैं, हम फुलझड़ियां चलाते हैं। जी जी माची बम जी। माचिस बम। पेड़, चिचड़, सारा कुछ चलाते हैं हम। ਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। क्यों? ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। हाँ हाँ, दिवाली में यार आपका सामान नहीं बिका भाई। हाँ भाई, आपने डायनामाइट बनाया था जिससे पहाड़ पत्थर फाड़ते हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੁੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੰਜ ਡਮ ਡਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। कैसे? ਡਮ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। जी 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 बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। क्या कहती? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲਸ ਆ। जी जी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਚੂਹਾ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। इनका बैकग्राउंड क्या था? इनका बैकग्राउंड ये था कि इनके जो वालिद और वालिदा थे दोनों इंजीनियर्स थे। अच्छा। वो ब्रिजेस बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, और ये उनको गिराते थे। और ये उनके चौथे बच्चे थे, 8 बच्चे थे उनके। अच्छा। वैसे ये स्वीडिश थे, और ये 8 में से यही एक साहब थे जो सबसे आगे निकले। ये 4-5 मुख्तलिफ ज़बानें जानते थे। अच्छा 7 ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਟਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। नहीं, अपनी जगह पे वो भी कामयाब रहे। सिर्फ 4 ही तो बचे थे, 4 एडल्ट। लेकिन नाम इन्होंने ही कमाया सिर्फ, क्योंकि वो जो बाकी थे ना, वो रिस्क एवर्स थे। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ? ये कॉन्सेप्ट है, जो रिस्क एवर्जन होती है ना, वो आपको पीछे लेके जाती है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते आप आगे नहीं जाते। ये रिस्क टेकर थे। इन्होंने उन चीजों पर काम किया जो धमाकादार थी, जिनसे मसाइल भी हुए। इनकी फैक्ट्री में एक दफा धमाका हो गया, उस धमाके में इनके भाई जो हैं वो जाँ बहक हो गए। तो इन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, फिर वहीं से आगे बढ़े। तो आज मशहूर कौन है? ये सबसे आगे कौन निकला? अल्फ्रेड नोबेल। क्यों? ये रिस्क टेकर था। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਧਮਾਕਾ। और इसकी अपनी मौत कैसे हुई? इसकी अपनी तो तबही मौत हुई। अच्छा। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਮਰੇਜ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, अच्छा। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ठीक। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मौत का सदागर दुनिया से चला गया। जी हाँ। वो जब मैं अखबार पढ़ी मैं कहा वो मेरे मरण तो बाद लोग है लिखणगे। जी जी बिल्कुल। फिर मैं ना पीसफुल नोबेल प्राइज मेरे नाम था, तुहानू पता ही। जी बिल्कुल, दुनिया से इनका भाई गया। अच्छा। लेकिन अखबार में गलत खबर छप गई कि अल्फ्रेड नोबेल चला गया, और उसके साथ लिखा गया मौत का सौदागर
जहन्नुम में चला गया, कुछ लोगों ने ये लिखा। इन्होंने जब ये देखा तो इन्होंने फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा, मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो मैं अमन का पैगाम देके जाऊंगा। इनका जो शौक था वो था केमिस्ट्री में, मेडिसिन के अंदर, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, ये शायर भी थे। अच्छा, ये किताबें भी लिखते थे। वाह वाह वाह। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ ਪਟਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। नहीं शायरी भी करते थे जी। जी जी। तो शायरी च की लिखते थी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके बम बना के चल दिए। अच्छा नहीं, ये अपनी शायरी किसी को नहीं सुनाते थे। अच्छा। ये किसी को पढ़ाते नहीं थे। एक दो बार इनसे पूछा गया कि आप फिर शायरी करते क्यों हैं? हाँ। तो ये कहते थे कि मैं अपनी लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए शायरी करता हूँ, अच्छा। किसी को सुनाने के लिए नहीं करता। सारी बात है सुना के किसी को चंडा खानी हो आप। अच्छा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये शायरी इसलिए नहीं करते थे। ये शायरी इसलिए करते थे क्योंकि ये बहुत बहुत अरसा डिप्रेशन का शिकार रहते थे। यकीनन इन्हें भी मेरी तरह मोहब्बत हुई होगी। अच्छा, आपको भी मोहब्बत हुई है? बस क्या बताऊं हारून। किससे? ये भी नहीं बता सकती। ये मेरे को ਬੰਬ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ। अगर इनकी जो शायरी थी वो कहीं पर पब्लिश हुई थी? नहीं, ये नहीं करते थे ना। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? पर मरने के बाद लोग कर देते हैं। हाँ, पॉस्ट्यूमसली तो हम छाप सकते हैं ना। ਹੁਣ ਛਾਪੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਹੀ ਰਹੇ। अल्फ्रेडो मुझे ये बताइए। अल्फ्रेडो, अल्फ्रेडो ये कोई डिश है? एक फुटबॉलर है। अल्फ्रेडो ही इनका नाम है। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेडो नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेडो नोबेल। नहीं भाई नहीं। भाई मैं तो पटास वाला भाई थी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੈਂ ਪਟਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। अच्छा पटास वाला भाई जी, वो लगता है घर दे को रेडी लेके लगे। अच्छा मेरी बात सुनो पटास वाले भाई। ਹਾਂਜੀ। मेरी बहन की शादी आ रही है तो आपने ना मुझे 10-15 अनार तैयार करके दे। ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਨਾਰ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਖੋ ਡਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। 10-15 अनार बरात ते थोड़े रहणगे। क्यों? भाई जान सर एक गिलास नहीं आना बंदे ने। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਡਰਮ 'ਚ 2 ਸੋਡਾ ਬਣਾ ਲਾ। मेरी बात सुने, अनारों में 50 नहीं चलती। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ नहीं। ਇਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਾਸ ਵੇਚਦਾ। मेरी बात सुने, डायनामाइट जब चलता है तो पटाखा ही बजता है ना। जी जी। तो फिर पटास ही होती होगी। अच्छा, बात यह है कि इन्होंने डायनामाइट बनाया, लेकिन उससे पहले ही बहुत कामयाब आदमी थे। असली चीज ये थी कि नाइट्रोग्लिसरीन उससे पहले इजाद हो चुकी। सबसे पहले इजाद हुआ गन पाउडर, काले रंग का, वो जो तोप के अंदर भी और बंदूकों में डाल डाल के चलाते थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਮ ਭਮ ਆਉ। जी, इनको खैर बहुत पता है। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ जी 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 जी। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। जी ये सही कह रहे हैं। बैल ने जो पहली बारी वो बंदूक च पा के पिछों अग लाई ना, जी जी, आप भी पिछों निकल गया सी। लेकिन ये जो ये वाले बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वो तो एक डिस्ट्रक्टिव चीज है। जी डिस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल है। असल में तो इनके खानदान ने जितनी दौलत कमाई, जितना पैसा कमाया, वो वॉर में कमाया। उस दौर में रशिया में वॉर थी। फिर ये अमन का पैगाम पहुंचाने में कैसे कामयाब रहे? ये ऐसे कामयाब रहे कि इन्होंने एक वसीयत लिखी जो इनके मरने के बाद सामने आई। वसीयत में इन्होंने आज के दौर के मुताबिक 1702 मिलियन कोरोना जो हैं वो इन्होंने छोड़े, इसलिए कि इन पैसों से अमन के लिए एक अवार्ड स्टार्ट किया जाए। अच्छा। और तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लोगों ने दुनिया के ऊपर अपना मार्क छोड़ा है और लोगों को मिलाने की कोशिश की है बजाय लड़वाने के, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाए। मुझे इनकी एक बात बड़ी पसंद है। बात ये बड़ी शानदार बात है। खेती मकाओ, गल्ला गल्ला सारी चाय पी गई है। अच्छा, वो बात ये है कि ये कहते हैं कि आप किसी के दिल को मोहब्बत के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपने मैदे को खुद सोच के हजम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और सुनो मेदे दे दुश्मना सुन, तेरी गल हो रही। अच्छा मुड़ भी लेंदा भी हुण ते। हारून मैं बस बता रही हूँ, मुझे आतिशबाजी करवानी है अपनी छोटी सिस्टर की शादी पे। मैडम तुसी आतिशबाजी करो या ना करो, मेरी कोई डिमांड नहीं। पुत तेरे लिए तो कराउणी है ताकि 7 रंग छड्डे, तुहाडे जियां दा पता लगे किते किते बैठे हैं। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे मिलेंगे? पागल हम दोबारा ढूंढेंगे। मेरा नाम अल्फ्रेड नोबल है, मैं को भाई शिवाज पटाखे वाला नहीं।